सभी बच्चों, हम दोबारा से अब कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ क्लास है बच्चे, क्लास है, कोई नहीं, कभी कभी ये नेटवर्क इशू आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्लास है। अब जो है हम स्टार्ट, इसमें मैंने आपको बताया था आप लोगों को, आप लोग मुझे, अगर मेरी आवाज आप लोग तो क्लियर पहुंच रही है तो आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं कंटिन्यू करूं जो अभी हम थोड़ा सा पढ़ाया है उसी को आगे, ठीक है। मुस्कान दीक्षित और बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो सभी से एक बार अनुरोध है कि एक बार मैसेज कर दें थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियरली जो है पहुंच रही है, और जो है हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा भ्रामक संप्रेक्षण, जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ, ये भी एक भ्रम वाली स्थिति ही थी, ठीक है। तो भ्रम वाली स्थिति क्या थी, हमें भी क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, पर उधर से भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, फाइनली जो है करेक्ट किया गया, ये भी एक भ्रामक स्थिति है। ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि जब भी हम संचार से संबंधित किसी में भी संप्रेक्षण करते हैं तो उसमें जो भ्रम फैलाने वाली स्थितियां हैं वो क्या हैं, ठीक है। हाँ जी, मुस्कान दीक्षित का मैसेज आ गया है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हाँ जी ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हम साथ साथ जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी चलिए, आवाज आ रही है सभी को। तो भ्रामक और प्रभावी संप्रेक्षण, पहले तो हम इसे देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में कि भ्रामक क्या है। भ्रम फैलाने वाली जो भी स्थितियां होती है वो भ्रामक कहलाती है, ठीक है। जिनका न तो इतिहास से कोई संबंधित कुछ इश्यू होता है, ना ही उनका कहीं संदर्भ मिलता है। संदर्भ से अभिप्राय है जिनका हमें कहीं पर भी कोई इतिहास नहीं मिलता, ठीक है, वो होता है भ्रामक। तो भ्रामक मतलब हमें भी क्लियर नहीं है और किसी को पता भी नहीं है, जो कहानियां सुना रहा है उसको भी नहीं पता। इसी से संबंधित हम जो है आगे इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, और आगे मैं आपको इसकी विशेषताएं और इसके जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हम इसको देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रभावी संप्रेक्षण। प्रभावी संप्रेक्षण में भी हम जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम इनका लास्ट में जो है प्रासंगिकता देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन जो आंसर रहता है, मेन जिसमें कि हमारे पूरे क्वेश्चन का निचोड़ रहता है कि आज के टाइम पे हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम मतलब हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, सिलेबस में लगा दिया तो लगा दिया, कोई बड़ी बात है पढ़ना, नहीं, पर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, इसका रीजन है कि हमारे सिलेबस में क्यों लगाया गया है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे सभी मोबाइल सभी के पास हैं, सोशल साइट से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आजकल के टाइम तो बच्चा पैदा बाद में होता है, फोन उसको बचपन से पेट में जब बच्चा होता है तो उसको देना शुरू कर दिया जाता है कि देखो देखो बच्चा गाना सुन रहा है, उसकी धड़कनें सुनाई दे रही है। अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो है प्रूव भी किया था कि बच्चे पेट में भी जो है सुनते हैं और देखते हैं और उन चीजों को महसूस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण बता देती हूँ मैं, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ जो होती है कुछ भी खट्टा मीठा खाती है तो उसके शरीर को लगता है, तभी वो लात मारता है। तो मतलब बच्चा जो है महसूस करता है, ठीक है। ये एक छोटा सा उदाहरण था, ये एक जस्ट आपको बेस बनाने के लिए, ताकि जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उस पर आने के लिए ये आपको थोड़ा बेस। तो भ्रामक हम पढ़ लेते हैं। देखो भ्रामक हमने साहित्य से अलग हमने अभी देखा, अब साहित्य के क्षेत्र में हम देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भ्रम पैदा करने वाली जो भी स्थितियां होती हैं वो भ्रामक स्थिति कहलाती है, ठीक है। भ्रम मीन्स जो क्लियर नहीं है, डाउटफुल है पूरी तरह से, ना तो हमें पता है ना ही अगले वाले को पता है। जैसे कि आजकल के टाइम पे आप मंदिरों में जाते हो तो बहुत सी कहानियां सुनाई जाती है माताओं के बारे में कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी XYZ, आप इसको पर्सनली ना लें, जस्ट एक समझाने के तरीके से, ठीक है। तो जैसा भी होता है ये होता है, ठीक है। मंदिरों में जाते होंगे आप लोग, कहीं प्राचीन मंदिर होते हैं तो वहां पर एक कथा होती है प्रसिद्धि कि ये चीज रही थी, ऐसे यहाँ पर ये हुआ था। जैसे काफी सारी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, ना ही जो हमारी पीढ़ियां जो हमारी पहले जा चुकी बुजुर्ग हैं हमारे, उनको भी नहीं पता होता, तो बस चला आ रहा होता है तो चल रहा होता है,
जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एक कहानी भी सुनाई थी, शायद आपको ही सुनाई थी, हाँ आप लोगों को बताई थी कि मतलब जैसे कि एक माता पिता होते हैं, तो वो एक कहानी आपके उससे आप इसको उदाहरण में कोट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। कोई भी बात जो है आपको मैं इसलिए नहीं सुनाती कि ये बस कहानी है, नहीं, आपके क्वेश्चन से रिलेट करती है वो चीज, इसलिए मैं आपको उसको जो है उदाहरण के तौर पे आपके क्वेश्चन में जो है उसको ऐड करती हूँ। ठीक है, तो एक कहानी है, बहुत छोटी सी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यस आई कैन हियर एंड सी यू। ओके बच्चे, ठीक है, एक छोटा सा एक दोनों माँ बाप होते हैं, तो वो माँ जो है, दोनों माँ बाप अंधे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दोनों माँ बाप अंधे होते हैं, तो वो सोचते हैं, तो बच्चा होता है उनके, एक छोटा सा बेबी होता है, लड़का होता है वो। तो जब भी वो खाना बनाती थी तो उसकी घर में जो है दरवाजा नहीं था, और वो दोनों दंपत्ति जो है अंधे थे, तो कुछ देख नहीं सकते थे, तो जैसे भी एक अंदाजे से खाना पीना बनाते थे, अपना जैसे भी जीवन यापन करते थे। तो उसमें क्या रहा, एक ऐसे जब वो रोटियां बनाती थी, जब भी वो लेडी रोटी बनाती थी, तब भी कोई बिल्ली आके उस रोटियों को लेकर चली जाती थी। तो फिर ये चीज बच्चा बचपन से देखता आ रहा था, ठीक है, तो देखता आ रहा था, तो उसने जब बड़ा हुआ, तो अब माता पिता तो अंधे थे, तो इसलिए वो जो है उसके पिताजी जो है दरवाजे पे डंडा लेकर बैठते थे, ताकि अगर ये बिल्ला या बिल्ली जो भी आएगी तो उसको डंडी से मार के जो है भगा देंगे, ठीक है। परंतु जब बच्चा था तो बच्चे को पता नहीं था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये माता पिता जो है मतलब पापा क्यों लाठी लेके गेट पे बैठते हैं और जब मम्मी रोटी बनाती है तो एक धीरे धीरे ये एक प्रथा चलने लग गई। तो क्या रहा, जब बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, इसकी बीवी आई, तो उसने क्या किया, फिर वो गेट पे उसकी, जैसे अब उसकी बीवी आई, बहू आई घर में, तो वो खाना बनाती थी, तो वो अपने पिताजी की जगह पे, उसके पिताजी तो डेथ हो गई थी उनकी, तो अपने पिताजी की जगह उस दरवाजे पे, दरवाजा भी है, और फिर वहां पे बैठ के लाठी लेके बैठा है। तो मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास रीजन था कि भाई वो अंधे थे, इसलिए उनको जो है बिल्ले को भागने के लिए। पर जो आज के टाइम की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, तो इससे अभिप्राय ये है कि भ्रम, मतलब उनको नहीं पता था कि क्या है, क्यों कर रहे हैं पिताजी, ना उन्होंने कभी पूछा, बस उन्होंने देखा, और ये चीज हो रही है, 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 और ये चीज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, ठीक है। ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चलेगी। अब इसी को हम देखो साहित्य के क्षेत्र में, अब हम अपने संप्रेषण जो हमारे टॉपिक है मेन, उसमें अगर हम इसको देखेंगे, तो उसमें ये रहेगा, जैसे कि संप्रेषण में हमारी, हम जो पढ़ रहे हैं हम उसमें संचार से संबंधित पढ़ रहे हैं। संचार मीन्स जितने भी ऑनलाइन ये गैजेट्स हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सोशल साइट्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब इनमें भ्रम की स्थिति कब पैदा होती है, जब भी हम पढ़ा रहे हैं। अभी देखो, मैं हमारे साथ एक एग्जांपल हुआ, एक उदाहरण हमारे साथ हुआ कि क्या था कि अभी हम क्लास ले रहे थे, तो बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, भ्रम मीन्स जो हमारे उसको डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ पे हम जो भ्रम को पढ़ेंगे वो हमें डिस्टर्ब करना मीन्स हमारे संचार की फील्ड में जो हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो भ्रम की स्थिति कहलाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसे नॉर्मली उसमें देखेंगे, तो भ्रम क्या है, भ्रम एक भ्रामक चीज, डाउटफुल चीज। पर अगर हम उस संचार के फील्ड में देखेंगे, अपने संचार से संबंधित जो हमारे संप्रेषण है उसमें अगर हम देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि जो जिसमें हमारा डिस्कनेक्शन हो जा रहा है, जिसमें हम अपनी बात को आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रहे। संप्रेषण का पहला रूल मैंने आपको बताया था, मैं वक्ता, आप श्रोता, और मेरे द्वारा बोला गया वो मैसेज, और आपके द्वारा रिप्लाई आया गया वो जो है प्रभावी संप्रेषण, ठीक है। तो ये प्रभावी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित मीन्स नेगेटिव तरीके से चाहे पॉजिटिव तरीके से। अब नेगेटिव इसमें क्या है कि नेगेटिव हमारे इसमें खलल पड़ना, जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं अभी, आप और मैं, आप पूरी क्लास और मैं, तो क्लास ले रहे हैं, इसके बीच में जो भी हमें डिस्टर्ब करेगा वो रहेगा भ्रामक संप्रेषण, ठीक है, जो भ्रम से भरा होगा, मतलब हमें डिस्टर्ब करने वाली जो चीज रहेगी। अब जैसे हम फोन पे बातें करते हैं, फोन कॉल्स हम लोग करते हैं, कई आजकल तो मीटिंग जो है ऑनलाइन का ही दौर है, ठीक है। तो ऑनलाइन का दौर है, तो सारी चीजें जो है क्या होती है, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो रही है। तो आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, इसका ऑनलाइन का जो है नुकसान भी है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जैसे भी जो भी सॉरी
जैसे भी जो भी हमारी वो है जितनी भी मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो हैकर्स होते हैं, इसमें मैं आपको अभी नुकसान भी बता रही हूँ, साथ साथ फायदे भी बताऊंगी। आप लोग जो है इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे कि आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन में हमारा नुकसान क्या होता है, हैकर्स के द्वारा जो है हैक कर लिया जाता है, ठीक है। हैक कर लिया जाता है तो क्या होता है, फिर हैक करने का उसमें हमारा सारा डाटा होता है वो चला जाता है। तो ये भी एक जो भ्रामक संप्रेषण के एक अच्छा उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लिखित वाले जो हमारे पत्र पत्रिकाएं उसमें देखें, तो उसमें हम किस तरीके से देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैं इतनी देर से बोले चले जा रही हूँ और कुछ समझ में भी आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई डाउट अभी तक जितना मैंने समझाया वो समझ में नहीं आया तो कोई बच्चा मुझे बता दीजिए, ताकि कुछ क्लियर करने के हो तो मैं दोबारा क्लियर करूँ। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते चले जाऊँ और आप लोग यहाँ से ऊपर से जो है निकल जाए, ठीक है। तो एक बार मैसेज कीजिए आप लोग, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ मैसेजेस का। मैसेज के आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं सारा कुछ पढ़ाते हुए चली जा रही हूँ और जो है आप लोग बस सुन के, हाँ भाई मैडम की क्लास हो गई, चलो ठीक है, हो गया, बस फाइनली खत्म। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो मैंने पढ़ाया है मेरे बच्चों के यहाँ पे बैठे और वो हमेशा ही बैठा है, वो खुद भी पढ़े और औरों को भी 4 लोगों को समझाएं। तो एक बार आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ कुछ पॉइंट्स। बच्चे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? लाइव सेशन चल रहा है, तो आप लोग मैसेज कीजिए। हाँ जी, सब समझ आ रहा है, नो प्रॉब्लम मैम। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया भ्रामक संप्रेषण। अब जैसे देखो, हम फोन पे टेलीफोन पे बात करते हैं, तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, हम लोगों का कांटेक्ट जो है फोन कभी कभी जो है कॉल ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं, जो बीच में कट जाती है, तब हम फोन काट के दोबारा से कॉल करते हैं, तो वो भी एक भ्रामक वाली स्थिति पैदा होती है, वो भी एक भ्रामक स्थिति है। इनको आप उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला वाला मैंने आपको बताया, ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोई भी चीजें जो हम करते हैं। यस मैम, सब क्लियर है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू कनिका पराशर। यस, सब समझ आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू जी, थैंक यू। यस मैम, मेधावी, करिश्मा। हाँ ठीक है बच्चे, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी उस चीज को आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगी, ठीक है, डिफाइन कर दूंगी। तो ये चीज है, आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। आप इसमें हर किसी का उदाहरण दे सकते हैं। मैंने अभी बताया ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, दूसरा बताया टेलीफोन का, तीसरा आप सोशल साइट्स का इसमें उदाहरण दे सकते हैं। सोशल साइट्स में जैसे कि कोई और हमारी, आजकल आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, बहुत ये चल रहा है फेसबुक, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हमारी ही आईडी से जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उन लोगों से पैसे मांगे जाते हैं कि भाई जो आपका रिश्तेदार है, या मतलब अब जब फेसबुक में है तो फेसबुक में सभी लोग होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सभी फैमिली, सब कुछ होते हैं। तो उनकी ही आईडी से उनको जो है मैसेज किया जाता है दूसरी आईडी बनाकर। तो सब लोग सोचते हैं अरे हमारे रिश्तेदार को क्या हो गया, हमारे रिलेटिव को क्या होगा, हमारे दोस्त को क्या होगा। तो सब लोग जो है परेशान होकर मैसेज उनको पैसे दे देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो है ज्यादा बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमें प्राइवेसी की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें खतरे भी हैं, नुकसान भी है, फायदे भी हैं, ठीक है। इसमें आप कोई डेफिनेशंस भी डाल सकते हो, जैसे कि कोई भी डेफिनेशंस, जैसे जो भी आप पढ़े हो, अरस्तु हो या कोई भी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो या समझ में आती हो। फिलहाल सार्थक संप्रेक्षण का ये था पहला जो पॉइंट हमारा, भ्रामक, जो हमारा अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। भ्रामक वाली स्थिति में मैंने आपको इतिहास बताया कि भ्रामक, अगर हम साहित्य से अलग उसको पढ़ें तो भ्रम फैलाने वाली स्थितियां जो है वो भ्रामक कहलाती है। वहीं अगर हम इसको साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, साहित्य से संप्रेक्षण का जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें देखेंगे तो जो भी हमारे कांटेक्ट के बीच में, मतलब संप्रेक्षण में जो भी खलल पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको भ्रामक कहा जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे कोई शोर आ रहा हो क्लास के बाहर से,
भ्रामक, अच्छा ये एक ऑफलाइन भी हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो। जैसे कि अगर हम क्लास पढ़ा रहे हैं और बाहर से कोई लकड़ी का काम हो रहा है या कोई घर बन रहा है या कहीं लेंटर डल रहा है, तो जो हमारे डिस्टरबेंस मतलब जो आपकी और मेरी बातों के बीच में मतलब खलल पहुंचा रहा है, वो भ्रामक संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, इसको दूर करने के लिए जैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ऐसी जगह हमारा स्कूल या कॉलेज होना चाहिए जहां पर ऐसे कामों से जो दूर हो। ठीक है, तो हम इसको प्लस भी दिखा सकते हैं, माइनस भी दिखा सकते हैं। और क्या हो सकता है, सोशल साइट्स में अगर हम इसका अच्छाई भी दिखानी है तो हम एक सोशल साइट्स को एक लिमिट तक यूज करें, जिससे कि हमारी प्राइवेट चीजें जो है बाहर के लोग जो है ना उसको हैक कर पाए। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो हमारी प्राइवेट फेसबुक पे हमें लॉक लगा के रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता तो सभी को है, ठीक है, बट मैंने आपको एक स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप लोग जो है जामवंत हो, मैं जामवंत हूँ, आप लोग मेरे हनुमान हो, तो मुझे बस आपको आपकी शक्तियां याद दिलानी है, पता आपको सब कुछ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो जितने भी हमारी खलल पहुंचाने वाली चीजें हैं वो सब भ्रामक वाली स्थितियों में आएंगी। इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे फोन में अगर हमारा कॉल ड्रॉप हो जाता है तो उसके लिए हम कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है और आप इसको ठीक कीजिए, तो ये भ्रम वाली स्थिति ठीक हो जाएगी। ऑनलाइन में ये है तो ऑनलाइन सिक्योरिटी हम ले सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनका हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, भ्रामक वाली स्थिति। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी मीन्स, अब जैसे आप लोग सभी मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अब वो तो भाई आप जानो सच में बोल रहे हो या बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप लोग बोल रहे हो। खैर, मुझे भी पता है मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ आपको पूरा, आप लोगों के नोट्स पूरे मैं तैयार करती हूँ पूरे अच्छे से कि मेरे बच्चों को जो है मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर करूँ। खैर, तो प्रभावी संप्रेषण वह रहता है, जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जो मैंने पढ़ाया आप तक पहुंचा और आपने उसे समझा, तब आपको लगा कि हाँ मैम ने जो है अच्छा पढ़ाया। अच्छा कैसे पढ़ाया, आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज़ अच्छी है। मतलब जो चीज़ हमें समझ में आ गई वो चीज़ अच्छी, जो नहीं समझ में आई वो बेकार। पर ऐसा नहीं है। एक आपको जोक बहुत छोटा सा है, आप लोगों ने सुना होगा, जोक भी नहीं कह सकते उसे, तो नॉर्मल जस्ट दो बातें, कि अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे हम हैं, क्योंकि हमारे पास उसको अच्छा देखने की नजर है। और अगर कोई बुरा है तो बुरा वही है, क्योंकि हमारे पास तो अच्छा देखने की नजर है ना। ठीक है, तो एक थोड़ा हल्का फुल्का जस्ट जोक टाइप। खैर, तो प्रभावी संप्रेषण मतलब प्रभावित करने वाली चीज है, जो उसको प्रभाव मतलब उसको बढ़ा दे, इफेक्ट को सार्थक कर दे। जैसे हमारी यही चीजों का उदाहरण मैं आपको जो अभी मैंने भ्रामक पे दी है, वही चीजों को हम जो है प्रभावी में अब हम कैसे चेंज करेंगे या डेवलप करके या ट्रांसफर करके हम जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे प्रभावी, प्रभावी जो प्रभाव अपना छोड़े। आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किन चीजों का पड़ रहा है, मूवीज का, सीरियल्स का, वेब सीरीज का, ठीक है, कोरोना का, और भी बहुत सारी जो देश में स्थितियां चल रही हैं वह चीजें जो हैं हमें प्रभावित कर रही हैं। अच्छा, इन चीजों से कैसे प्रभावित हो रहा है ये सब चीजें, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने शायद वो चीजें पता तो आपको है, बट शायद कभी आपका उन उन चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वेब सीरीज का, फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, देखो हम फैशन की कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले, अरे वो वाली हीरोइन ने ये पहना था मुझे भी यही लेना है, उस वाले हीरो ने ये वाली पैंट पहनी थी तो मुझे भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो वो लोग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो वो संस्कार मूवीज में दिखाते हैं, वही चीजें हम अपने रियल लाइफ में ले आते हैं। जैसे कि आजकल देखोगे आप बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी आ रही है, तो इसको हम नेगेटिव उसमें देख सकते हैं कि जो फिल्मों का इन चीजों का संप्रेक्षण ही कर रही हैं, वो हमारे साथ मूवीज जो है संप्रेक्षण ही कर रही है, मतलब हमसे वार्तालाप ही कर रही है, क्योंकि वो हमें कोई ना कोई मैसेज अपनी फिल्मों के माध्यम से देते हैं। डायरेक्ट कोई भी आके हमसे बात नहीं करेगा, डायरेक्ट हमें कोई भी आके कुछ भी नहीं बता देगा। तो अब एक प्रॉपर कहानी होती है, प्रॉपर कहानी के माध्यम से कुछ संदेश हम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहले दादी नानियां कहानी सुनाया करती थी छोटे छोटे बच्चों को, तो वो इसलिए सुनाया करती थी ताकि बच्चों को जो है यहाँ से संस्कार जो है बचपन से डेवलप हो। ठीक है, इसलिए सुनाई करती थी, ना कि इसी उसमें मतलब उनका कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं था, बस पॉजिटिव ये था कि बच्चों को संस्कार दिया जाए।
आप लोगों को संस्कार के लिए बहुत अच्छी मूवी मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने सभी ने देखी होगी और फैमिली टाइप मूवी है अतिथि कब जाओगे, जिसमें वो बच्चा होता है, उसके हिंदी में बहुत कम मार्क्स होते हैं। आप लोग सभी ने देखी होगी और मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसने नहीं देखी होगी। तो उसमें देखो संस्कारों का प्रभाव ये पड़ता है, क्योंकि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं। उसकी जो लड़के की जो बच्चा है, बच्चे की मम्मी भी वर्किंग होती है, तो वो बच्चे को लिमिटेड टाइम ही दे पाती है। बच्चे के पापा हैं वो भी वर्किंग होते हैं, तो वो भी लिमिटेड टाइम ही दे पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम बच्चे को मिलना चाहिए आजकल के समय में वो नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे एक कटाक्ष किया गया है। तो वो जो अतिथि आते हैं परेश रावल, वो कैसे उस चीज को सारी स्थिति को ठीक करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है, हमें मूवीज गलत चीजें ही नहीं सिखाती, हमें अच्छी चीजें भी सिखाती है। तो हमें सिर्फ अच्छी चीजों को, मीन्स प्रभाव प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वही जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। इसमें प्रभाव देखो आपने वो जो बच्चा है उसके हिंदी में बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो कम मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि ना तो मम्मी उसे टाइम दे पाती, ना पापा टाइम दे पाते हैं, तो उसे ट्यूशन लगा देते हैं। अब ट्यूशन में भी पैसे कमाने के लिए बस वो, मतलब ट्यूशन टीचर्स जो होते हैं वो पैसे आने के लिए बच्चों को बस रख लेते हैं। ठीक है, 2 बच्चे बहुत है, 10 बच्चे बहुत है, 100 आ रहे हैं तो 100 आने दो। वो एक एक प्रॉपर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसका प्रभाव, तो जब वो उसको कहानियां सुनाते हैं गणेश जी की, कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपने मम्मी पापा के चक्कर लगाए। ठीक है, पूरा पता है आपको, मैं पूरी यहाँ मूवी की कहानी नहीं सुनाऊंगी, बस आपको जस्ट एक हिंट देने के लिए मैंने आपको ये बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे आज के टाइम में, मैंने आपको बताया बच्चों के अंदर जो है संस्कारों की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा हो रहा है। ठीक है, मूवीज ऐसी बन रही हैं आज के टाइम पे, आप देखोगे नेगेटिव मूवीज भी हैं, जैसे कि आश्रम जैसी। इसको मैं आपको संप्रेक्षण के माध्यम से सुना रही हूँ, आप लोग कुछ अदर एक्स वाई जेड ना लें। ठीक है, मैं आपका जो टॉपिक है संप्रेक्षण, जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है संप्रेक्षण के अंतर्गत, प्रभावित संप्रेक्षण, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो संप्रेक्षण की ये सारी चीजें हैं, मूवीज हैं, फिल्में हैं, सॉरी मूवीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं। आजकल के टाइम पे न्यूज चैनल्स आप देखोगे, कोई भी न्यूज चैनल, तो जो न्यूज में दिन भर दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो वही चीजें फिर निकल के आएंगी, वही चीजें आप फिर और लोगों के साथ करोगे। जैसे कि पहले के टाइम पे संस्कारगत मूवीज बनती थी, संस्कारगत न्यूज भी बहुत तमीज से मतलब सुनाई जाती थी, परंतु आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम तो आप कोई न्यूज चैनल खोलोगे तो आपको लगेगा ये जैसे आपको बस आपका इंतजार करने के लिए बैठे थे, आइए आपके साथ ये आज ये देश में घटना घटी, मतलब ऐसा लगता है घटना नहीं घटी, मतलब ऐसा लगता है घटना तो नहीं घटी है, पर जिस तरीके से बोल रहे हैं तो जरूर कोई घटना घट जाएगी या ये घटवा देंगे। ठीक है, खैर, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके नेगेटिव भी हैं। अगर हम इसको और भी बड़े लेवल पे अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, तो जैसे कि सब लोग जो है आजकल के टाइम पे देखोगे आप लोग, कोई भी किससे मोटिवेटेड होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सच में पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो अपने फील्ड में पढ़ाई से रिलेटेड चीजों से जो है मोटिवेट होते हैं। जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर होगा, उसको देख के कि सर आपने अपने समय में इतना संघर्ष किया, तो आप मेरे जो है मोटिवेशन हो, आपको देख के मुझे मोटिवेशन होता है और मुझे भी यही फील्ड में आना है और मुझे भी आपके जैसा ही बनना है। ठीक है, परंतु आज के टाइम के जो बच्चे हैं उनके जो आइकन लेवल जो होते हैं, तो आइकन लेवल कौन होते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, एक्स वाई जेड, किसी के फेवरेट होंगे, कोई बुरा ना माने, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है होता है। तो इसके प्रभावित संप्रेक्षण और भ्रामक संप्रेक्षण और प्रभावी संप्रेक्षण। भ्रामक में मैंने आपको नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बताया, और प्रभावी संप्रेक्षण में भी आपको नेगेटिव भी बताया और पॉजिटिव भी बताया। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को मिला के अगर हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा अगर पेपर में आता है, तो पेपर में या तो हमें ये टिप्पणी में पूछा जाएगा कि भ्रामक संप्रेक्षण और प्रभावी संप्रेक्षण में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा एक 5 नंबर की टिप्पणी या 8 नंबर की टिप्पणी। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा 12 नंबर में वो बना के देंगे या 15 नंबर में हमें क्वेश्चन देंगे, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि भ्रामक संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए, भ्रामक संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए और प्रभावित संप्रेक्षण की परिभाषा के साथ दोनों के अंतर बताइए। मतलब देखो,
क्वेश्चन वही है, चीज वही है, बस उसको थोड़ा और मतलब समग्र रूप से डिफाइन करने के लिए आपको कह रहे हैं। है वही छोटी सी चीज, पर आप उसको बहुत बड़े लेवल पे आपको डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला टिप्पणी में बस आपको अंतर पूछ देगा, बस अंतर, चाहे इसके 4 अंतर बता दो चाहे 4 बता दो, दोनों के, ठीक है। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इसमें पूरा आपको बताना पड़ेगा। इसमें परिभाषा के तौर से, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि भ्रामक संप्रेक्षण क्या है, इतिहास से लेंगे या पहले अपनी दुनिया से हम लोग उसके बारे में बेस बनाएंगे, ठीक है। फिर उसकी परिभाषा देंगे कि भ्रामक संप्रेक्षण ये है कि जो भी हमारे संप्रेक्षण में भ्रम पैदा करने वाली स्थिति होती है या डाउटफुल स्थिति होती है, उसे हम भ्रामक संप्रेक्षण जो है कहते हैं, ठीक है। मैम मेरे तो आप फेवरेट हो, मुस्कान दीक्षित। हाँ जी, तो ठीक है, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये देखो फिर से भ्रम वाली स्थिति हमारे साथ हुई थी। तो पता है चीजें वही होती है, बस हमें ना उनको ना एक तरीके से, अब देखो एक छोटा सा उदाहरण, इस चीज को लड़कियां बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। अब जब हम कोई खाना बनाते हैं, कोई भी हमने सब्जी बनाई, आलू गोभी की सब्जी बनाई, जस्ट बनाई, रख दी, ठीक है, हो गया। अब हम आलू गोभी की ही सब्जी बना रहे हैं दूसरी बार, पहली बार बनाई घर में जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, ठीक है, दूसरी बार बनाई तो हमारे घर रिश्तेदार आए, हमने वही आलू गोभी की सब्जी को देखो 10 तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले उसको फ्राई करेंगे, फिर मसाला भूनेंगे, मतलब मसाले का बाहर से फिर और एक और फ्लेवर का कोई और मसाला लेंगे, अच्छा ये MDH वाला बहुत चल रहा है, इसको हम अपने खाने में जो यूज करेंगे। मतलब देख रहे हो सब्जी वही है, बस उसको बनाने का तरीका और उसको प्रेजेंट करने का मेहमानों के आगे, वो फर्क रहता है। तो आप देख रहे हो टॉपिक वही है, आंसर वही है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमें मार्क्स दिलाता है। जैसे कि मास्टर शेफ सभी ने देखा है, ठीक है। ठीक है, वीडियो रुक गया नहीं, अभी तो हम बात कर पा रहे हैं, अभी तो चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोग देखो आंसर वही है, भ्रामक स्थिति और प्रभावित स्थिति। अगर हम नॉर्मल इस चीज को बस कर दें कि हमें तो बताना है बस, तो सारे बच्चे कहानी की तरह लिख देंगे बस कि हमें ही तो खाना है, हमने तो पढ़ना है, ठीक है। अगर हम उसी आंसर को ये सोच के लिखें कि यही आंसर जो है हमें पास कराएगा, यही हमें जो है फर्स्ट डिवीजन, यही क्वेश्चन हमें दिलाएगा, सारा जी जान से जितना हमने पढ़ा है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से लिख डालो, और देखो नंबर कैसे ना मिले फिर कहना आप। और लास्ट में एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में जब आप ये पूरा आंसर लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे आज के संदर्भ में इस क्वेश्चन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता से मतलब है आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो आज के टाइम पे जो है हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल साइट्स हो गई, हमारी मीडिया हो गई, टेलीविजन हो गया, ये चीजों का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो गया है, मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ये लोग आ गए हैं। तो इन चीजों से दूर होना तो कोई ठीक है, तो इन चीजों से दूर होना कोई आम बात नहीं है। तो इन चीजों के लिए हम जो है ये चीजें हमने जो ये सारा बताया है, इतना सारा कुछ इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है। अगर हम सोशल साइट्स को यूज कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक यूज करें, ठीक है। और हमें अगर इन चीजों से सीखना है तो हम इनको नेगेटिव चीजें ही ना सीखें और पॉजिटिव चीजें ही सीखें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा एक साइट्स भी थी, एक गेम भी था जो ब्लू व्हेल करके शायद था। तो वो एक गेम था, वो बच्चों को बहुत ज्यादा, उससे बच्चे जो है डेथ हुई थी काफी सारे बच्चों की। तो वो गेम जो है सरकार ने जो है बंद कर दिया। परंतु ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेगेटिव रास्ते की तरफ ले जाते हैं बजाय पॉजिटिव की तरफ। आज के टाइम पे देखो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन होता है, तो वो चीजें जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों को देख लेते हैं और समय से पहले बड़े हो जाते हैं, ठीक है। लड़के भी आई होप सो रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूँ। समय से पहले बड़े हो जाना मीन्स अपने से अपने जिस एज में जिस स्थिति में आप हो उससे बड़ी स्थिति का पालन करना, ठीक है। तो वही चीज छोटे छोटे बच्चे देखो आजकल, छोटे छोटे बच्चे वो चीजें आप लोगों को बता देंगे जो शायद आजकल के लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक बहुत नेगेटिव सा उदाहरण है ये, इसको आप लिख सकते हो। और इसमें ये बताओगे कि आज के टाइम पे हमें जो बच्चों में संस्कारों की कमी होती है कहीं ना कहीं
ये इन चीजों का प्रभाव है, ठीक है, जो कि हमें कम करना चाहिए और आगे आने वाले समय के लिए हम एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जो ये नेगेटिव चीजें हैं इनको पॉजिटिव तौर से यूज किया जाए, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर है। क्लियर है आपको आज का टॉपिक बच्चों? आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ना हम ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नोट्स जो है लास्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें अवेलेबल करा दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना नंबर आपको दे दूंगी, ठीक है। और मेरा नंबर आप लोग यहाँ से फैकल्टी से भी ले सकते हैं कि हिंदी वाली मैम है ज्योति कुमारी, मेरा नाम ज्योति कुमारी है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से आपको जो मेरा नंबर इजीली मिल जाएगा। आज का टॉपिक बच्चे आप लोगों को क्लियर हुआ? ये देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया टॉपिक और आपको पता भी नहीं चला कि क्लास हो गई हमारी। तो ऐसे बच्चे पता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप लोग मैसेज करके एक बार बताओ मुझे कि आप लोग में मतलब समझ में आया कुछ, कोई प्रॉब्लम रहा अगर तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ। खुशी, यू आर माई फेवरेट। थैंक यू। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो भी आज का टॉपिक हमारा रहा, ठीक है। तो टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था और बच्चे पता है सबसे ज्यादा हार्ड इस टॉपिक को मानते हैं। इस टॉपिक में मतलब क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको पता होता नहीं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बट अगर आपका टीचर, एक कोच आपका अगर बेस्ट है ना, तो आप मतलब जो चीज नहीं भी चाहते हो ना वो भी आप क्रैक कर जाओगे। तो ये इसलिए होता है कि एक बहुत अच्छा कहते हैं ना, एक एक सही सलाहकार और एक सही टीचर बहुत सही समय पे हमें जो है आवश्यकता होती है। आज के टाइम पे कई सारे बच्चे होते हैं जो उनको सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से उनकी जिंदगी क्या होनी चाहिए और क्या होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। समझ आ गया मैम, मैम सब क्लियर हो गया। हाय आप अच्छा समझाते हो, हे आप अच्छा समझाते हो, यस मैम क्लियर है। कनिका पराशर, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से, अच्छा मैं आप लोगों के अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको क्वेश्चंस में आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर निकाला है लास्ट ईयर का, तो उससे आई होप सो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ये देखो क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, आपका पेपर में 6 क्वेश्चन है टोटल बस। पहले 4 क्वेश्चन है उनमें अथवा में है दोनों क्वेश्चन, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, 5th और 6th क्वेश्चन, उसमें जो है आपको टिप्पणियां पूछी गई है। टिप्पणियां देखो जो हमने पढ़ चुके हैं वो चीजें आपकी टिप्पणी में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो टिप्पणी में मैं आपको दिखा दूं, मैंने अभी पढ़ाया, पहले क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ सामाजिक संप्रेक्षण, ठीक है। तो सामाजिक संप्रेक्षण हम कर चुके हैं, अगर उसका आपको टॉपिक आता है लिखने के लिए तो आप पूरा अच्छे से लिख पाओगे और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे, तो बहुत अच्छे से लिख कर आ पाएंगे, ठीक है। मैम यू आर वेरी नाइस एंड आई लाइक द वे, जैसे आप पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चे। मुस्कान दीक्षित। तो इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और संप्रेक्षण और व्यक्तिक संप्रेक्षण। ये दोनों चीजें मैंने आपको बोला था या तो डिफरेंस में पूछा जाएगा या तो टिप्पणी में आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अगर क्लास बहुत अच्छे से ली है, बस क्लास भी आपने सुनी है ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप पेपर में छोड़ के आ जाओ। डैम श्योर हूं मैं कि आप सारा लिख कर आओगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, देखो संप्रेक्षण के मौखिक और लिखित रूपों पर प्रकाश डालिए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप पूरा समझा सकते हो कि संप्रेक्षण का मौखिक और लिखित कैसे है। पहले तो आप उसका बेस बनाओगे, मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है, उसको बताने से पहले आप परिभाषा दोगे कि संप्रेक्षण ये चीज होता है, ओके, ये चीज होता है, ठीक है। उसको आप पूरा डिटेल में बताओगे। मैंने हर क्लास में जो है आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो वही फॉर्मेट जो है आपको लिखना है बस, ठीक है। हर क्लास में मतलब अलग से ये संभव नहीं हो पाता है कि हम अलग से जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए, पर मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक क्लास आप लोगों के लिए ऐसी रखूँ जिसमें बस हम क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करें कि क्वेश्चन कैसे आता है और बच्चे जो है उसको कैसे करके आते हैं। आपको आलू आलू बैंगन आलू गोभी की सब्जी का एक एग्जांपल दिया था, जैसे हम घर में बनाते हैं और जब कोई रिश्तेदार आता है तब बनाते हैं।
उस सब्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वही अंतर हमने अपने क्वेश्चन में देखना होता है। जो क्वेश्चन हम जो है गाइड से पढ़ के जाते हैं वो घर में बनी हुई सब्जी के समान होता है, और जो क्वेश्चन हमें टीचर ने फॉर्मेट तरीके से पढ़ाया है वो रिश्तेदारों के सामने जो है दिखाने लायक, खिलाने लायक होता है। ठीक है, तो ये चीज है। और देखिए एक लास्ट है, एक नहीं अभी 2-3 है, अभी हमारा एक अभी क्लास और है इसके बाद, उसके बाद अभी हमारा 1-2 टॉपिक और रह रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ये देखिए मैंने आपको बताया था संप्रेक्षण का मौखिक और लिखित हो गया, और हमारा पहला हमने पढ़ा था संप्रेक्षण का, या तो देखो संप्रेक्षण का अर्थ है और उसकी प्रक्रिया पूछी जाएगी, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। मैं वक्ता, आप श्रोता, ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ वो संदेश जो आपने सुना और मेरे को रिप्लाई दिया वो सार्थक संप्रेक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है संप्रेक्षण को। अगर हम इसके फिर विभिन्न मॉडल हैं, एक क्वेश्चन है कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया बताओ, तो प्रक्रिया पूरी आपको बतानी है, और इसी में अगर पूछे जाते हैं मॉडल, संप्रेक्षण के मॉडल, तो विभिन्न मॉडल मैंने आपको 5 मॉडल बताए थे कि 5 मॉडल आएंगे, कोई भी आप 4 याद कर लीजिए, और 4 याद करने के बाद उनका देखो बहुत इजी सा मॉडल मैं आपको संभव रहेगा तो जल्दी आप लोगों को जो है, मैम प्लीज बुक का नाम, मैम एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, बच्चे ये सब चीजें ना एग्जाम की चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हमारा समय जो है बहुत कीमती है, इसको ना गवाएं। ठीक है, अभी मैं जो आपको टॉपिक मेन बता रही हूँ, जो पेपर में आप लोग, मुझे पता है बच्चे जो है बहुत सिलेक्टेड चीजें पेपर में कर आते हैं, तो सिलेक्टेड चीजें करके आओ, पर पूरी तो करके आओ, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप वो चीज पहले सुन लो, पेपर का आपको पता चल जाएगा, आपको नॉलेज आपके व्हाट्सएप पे, आपके मैसेज पे, आपके फोन के इनबॉक्स में भेज दी जाएगी। इस चीज से कोई चिंता मत करो, पेपर तो देना ही है। नहीं देना पेपर, मतलब इतना सही पढ़ के भी पेपर नहीं दे सकते आप लोग। ठीक है, मैम प्लीज आप बुक का नाम बता दो या नोट सेंड कर दो, अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो तो हमको और बेटर समझ आएगा। बच्चे ग्रुप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप लोग मेरा नंबर जहाँ से आप लोग ऐड होते हैं वहां सर से बोल के आप मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम नहीं दे सकते, आप लोग वहां से ले सकते हैं कि मैडम का नंबर दे दीजिए, और जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, नोट्स लेने हैं, XYZ कुछ भी, ठीक है, बस पढ़ाई से संबंधित, XYZ बाकी की चीजें आप फालतू की बातें नहीं करें, पढ़ने से संबंधित बातें करें तो अच्छा रहेगा। बाकी बाकी कुछ रहा नहीं है आज के लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट कैसी रही आज की क्लास में जानना चाहूंगी आपसे। आप लोग अगर मैसेज कर दें, आप लोगों को क्लियर हो गया सारा कुछ आज के टॉपिक में, कुछ आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रही हो। ठीक है, और अगली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने किया होगा, अच्छे बच्चे हो आप, किया ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम, हमारा टाइम हो चुका है, और बाकी क्लास भी हो चुकी है, हमारा टॉपिक भी पूरा कवर हो चुका है, और आज की जो भ्रम वाली स्थिति रही कोशिश करेंगे कि वो आगे से ना रहे। ठीक है, और क्या नाम है, जो भी है, और भी कुछ पूछना चाहे तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अभी मैं हूँ आप लोगों के साथ लाइव, कुछ पूछना चाहें तो बच्चे पूछ सकते हैं। सब क्लियर हो गया मैम, खुशी, ओके बच्चे। अच्छा, आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, एक बार आप सभी लोग एक हेलो का मैसेज लिखेंगे क्या, मैं देखना चाहूंगी मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखाई नहीं देता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बस मुझे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक बार मैं भी जानना चाहूंगी कि मेरे साथ कितने बच्चे जो हैं जुड़े हुए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। बुक का नाम एक मैं आपको एक बता देती हूँ, बुक तो इसकी कोई अभी बनी नहीं है, आप लोगों की बुक से संबंधित कुछ नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, साउथ कैंपस, सॉरी नॉर्थ कैंपस जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर आपको जो है कोई भी फोटोकॉपी की शॉप है नॉर्थ कैंपस में, आर्ट्स फैकल्टी के साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी है, आर्ट्स फैकल्टी के सेम सामने है बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी,
उसके साइड में एक फोटोकॉपी की शॉप है, वहां पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स जो आपके ये मेन टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित। और आप लोग अगर बुक्स हैं आप लोगों की, तो आपके एसओएल से जो है आपकी बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, आपके एसओएल की मेन जो आपको मिलती है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो चीज। राहुल प्रेजेंट मैम, हेलो मुस्कान, हेलो मैम। मैम बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी, ओके थैंक यू। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, आई होप सो आज का बहुत सही रहा होगा आप लोगों के लिए। ओके बाय। हो गया सर। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जो भी आज का टॉपिक हमारा था उससे संबंधित, आज जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप लोग कुछ कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी XYZ मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, कुछ मुझे लगता नहीं कुछ बताने लायक अब रहा होगा, ठीक है। ओके थैंक यू, थैंक यू, हेलो। ठीक है, सभी को बाय बाय, थैंक यू आज का पूरा सेशन सुनने के लिए। मैम आपका मोबाइल नंबर चाहे कुछ डाउट होगा तो पूछ के लिए। कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप फैकल्टी से मेरा नंबर ले सकते हैं, ऐसे अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। ओके बाय।